सीएम भूपेश बघेल आज मीडिया से रूबरू हुए। इस दौरान उन्होंने बीजेपी पर जमकर निशाना साधा। इस दौरान उन्होंने बीजेपी आदिवासियों का शोषण करने का आरोप लगाया। साथ ही उन्होंने कहा कि उनकी सरकार आदिवासियों के विकास के लिए लगातार प्रयास कर रही है और साथ ही ये भी कहा कि इंडिया गठबंधन से बीजेपी डर गई है। छत्तीसगढ़ भी अब सिमट गया है, बहुत कम क्षेत्रों में रह गए हैं, लेकिन धीरे धीरे खत्म हो गई। दूसरे राज्यों की अपेक्षा यहाँ की जो भौगोलिक परिस्थिति है वो दूसरे किस्म की है और इसी कारण से उसका लाभ नक्सली उठाते हैं। और 3-4 राज्यों से उड़ीसा है, आंध्र प्रदेश है, तेलंगाना है, महाराष्ट्र है, मध्य प्रदेश सभी तरफ से घिरा हुआ है। तो यहाँ से कोई कार्रवाई करते हैं, वहाँ भाग जाते हैं, वहाँ कोई कार्रवाई की, यहाँ छुप जाते हैं। केवल छत्तीसगढ़ में नहीं बल्कि ये सीमावर्ती जो राज्य है वहाँ भी नक्सलियों की उपस्थिति है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी आदिवासियों के हमेशा विरोध में रहे। उनको नक्सली बता के जेल में ठूसे, उनके साथ मारपीट के, फर्जी एनकाउंटर किए, गोलियों से भुने, उनकी जमीनें छीनी, सब उसके अधिकार छीनने का काम भारतीय जनता पार्टी पिछले 15 साल में किया। ये ऑन रिकॉर्ड है। हमारी जो सरकार है, कांग्रेस पार्टी है, लगातार आदिवासियों को ताकतवर बनाने का काम कर रही है। ये भारतीय जनता पार्टी ना इंडिया नाम से बहुत परेशान हो गई है। जब से ये 26 दलों का गठबंधन हुआ है और उसका नाम इंडिया दिया गया है, तब से स्मृति ईरानी क्या, अमित शाह क्या, नरेंद्र मोदी, सारे लोग परेशान हैं। हर नेता भारतीय जनता पार्टी के और तो और जिस दिन बेंगलोर में बैठक हो रही है उस दिन 38 दलों की बैठक कर, मतलब इसका मतलब ये है कि वो इंडिया जो बनी है टीम उससे घबराए हुए हैं, राहुल जी से घबराए हुए हैं। राहुल जी को सदन से बाहर करने के सारे प्रयास कर लिए, बंगला खाली कराने के प्रयास कर लिए, लेकिन राहुल जी तो राहुल जी हैं, फिर वापस आ गया, उसी प्रकार से फिर दहाड़ रहे हैं। थैंक यू। आज विश्व आदिवासी दिवस पर जगदलपुर में कार्यक्रम का आयोजन किया गया और इस दौरान सीएम भूपेश बघेल ने जिले की 10,086 महिला स्वयं सहायता समूहों 34 करोड़ 54 लाख का बैंक ऋण वितरित किया और साथ ही आदिवासी पर्व सम्मान निधि के तहत राज्य के 5,033 ग्राम पंचायतों को द्वितीय किस्त 2 करोड़ 81 लाख 65 हजार रुपए की राशि जारी की गई। इसके अलावा व्यक्तिगत वन अधिकार, देवगुड़ी मातागुड़ी को सामुदायिक वन अधिकार, सामुदायिक वन संसाधन वन अधिकार मान्यता पत्र दिया गया। सीएम ने जनता को आदिवासी दिवस की बधाई दी। इस दौरान मुख्यमंत्री ने वृक्षारोपण किया। मध्य प्रदेश के दतिया में शासकीय महाविद्यालय में शासन के निर्देश पर राष्ट्रीय सेवा योजना के तहत 75 पौधे रोपे गए। इन 75 पौधों को अमृत वाटिकाओं में रोपा गया और इस मौके पर महाविद्यालय के प्राचार्य डॉक्टर DR राहुल के अलावा अन्य शिक्षक एवं छात्र छात्राएं भी मौजूद रहे। इस मौके पर PG कॉलेज के प्राचार्य डॉक्टर DR राहुल ने कहा कि हर व्यक्ति को एक पौधा जरूर लगाना चाहिए, उसे अपने संरक्षण में बड़ा करना चाहिए, जिससे हमें न सिर्फ शुद्ध हवा और ऑक्सीजन मिले बल्कि हरियाली महोत्सव की वास्तविकता को हम जीवंत कर सके। प्राचार्य डॉक्टर DR राहुल ने बताया कि अमृत वाटिका में इन पौधों का रोपण किया गया है और इन्हें न सिर्फ रोपा गया बल्कि इनका पूरा संरक्षण भी किया जाएगा। महाविद्यालय में शासन के निर्देशानुसार 75 पौधों को रोपा गया है और ये 75 पौधे अमृत वाटिका में रोपे गए हैं और अमृत वाटिका की स्थापना महाविद्यालय परिसर में की गई है। शासन के निर्देशानुसार इन पौधों को रोपा ही नहीं गया बल्कि इनको संरक्षित रखने के लिए भी हम आवश्यक कदम उठाएंगे और इससे हमारा पूरा परिसर हरा भरा होगा और हरियाली आएगी। इसके लिए मैं तो यही संदेश देना चाहूँगा सभी को कि एक पौधा हर व्यक्ति अपने घर पर लगाए और उसको संरक्षित करे। इससे अच्छा पुनीत कार्य नहीं हो सकता। इंदौर को रहने वाला एक परिवार पिकनिक मनाने के लिए निकला। इस दौरान परिवार की 19 साल की जैनब और उसके पिता तैयब अली के साथ एक अजीब हादसा हो गया। दरअसल दोनों एक जलाशय में नहा रहे थे, तभी जैनब पास में खड़ी अपनी कार के पास गई। उसने गलती से इग्निशन चालू कर दिया, जिससे कार लुढ़क गई और जलाशय में चली गई। फिलहाल वहां पर मौजूद लोगों ने दोनों को सकुशल बचा लिया।
इंदौर का रहने वाला एक परिवार पिकनिक मनाने के लिए निकला। इसी दौरान परिवार की 19 साल की जैनब और उसके पिता तैयब अली के साथ एक अजीब हादसा हो गया। दोनों एक जलाशय में नहा रहे थे, तभी जैनब अपने गीले कपड़े बदलने के लिए पास में खड़ी अपनी कार के पास गई। उसने गलती से इग्निशन चालू कर दिया, जिससे कार लुढ़ककर जलाशय में चली गई। गाड़ी का मतलब चाबी मैंने घुमाया और गाड़ी चलती बनी। तो अब मेरे हाथ में कोई कंट्रोल नहीं था। मैंने सोचा भी कि मैं ब्रेक लगाऊं, क्या करूं, कूद जाऊं। सब मुझे चिल्ला रहे गाड़ी से कूद जाओ। मैंने कूदना भी चाहा, बहुत कुछ करना चाहा उस वक्त भी। मैं चाहती थी मैं पैनिक ना हो, और मैंने सोचा बहुत कुछ करने के लिए कि मैंने कूदना चाहा। इतनी देर में तो मैं सोच रही हूँ कूद जाओ, इतनी देर में किसी ने शायद मेरा हाथ पकड़ा। मेरे डैडी बोल रहे मैंने तेरा हाथ पकड़ा था, लेकिन मुझे कुछ याद नहीं है कि किसी ने मेरा हाथ पकड़ा। जैनब के पेरेंट्स और वहां मौजूद लोगों ने कार को रोकने की पूरी कोशिश की, लेकिन वे असफल रहे। घटनाक्रम में तो मुझे इतना ही पता है कि मेरी गाड़ी चलती हुई चली गई थी, और मैं ज़ैनब और मेरे हस्बैंड के लिए, दोनों के लिए चिल्ला रही थी कि बचाओ, उनको तैरते नहीं आता, बचाओ, मेरी गाड़ी, बच्ची मेरी गाड़ी में है। किसी को ये नहीं पता था कि पन गाड़ी है तो अंदर बच्ची है, इसलिए मैं ज़ोर ज़ोर से चिल्लाई थी, बचाओ ज़ैनब को, बचाओ तैयब, ज़ैनब को बचाओ। बस इतना ही मैं ज़ोर ज़ोर से चिल्ला रही थी। तो सारे लोग इकट्ठे हो गए और हमारी मदद को पहुँचे। हमने बहुत कोशिश करी रोकने की, कम से कम 7-8 जने थे। हमने गाड़ी को पकड़ा और रोका कि गाड़ी रुक जाए, या फिर स्टीयरिंग सीट, अपने स्टीयरिंग वाला दरवाज़ा खुल जाए ताकि हम स्टीयरिंग संभाल लें, तो भी वो हुआ नहीं। आखिरकार ये हुआ कि मैं और मेरी बच्ची साथ में कुंड में जाके गिर गए। तभी वहाँ पे सामने बच्चे सब नहा रहे थे, लोग भी नहा रहे थे उधर। वो एक ने तो जो फरिश्ते थे, वो नाम सुमित बैठे हुए, उन्होंने मुझे देखा, वो ऊपर से चिल्ला रहे थे कि यार इनको तैरना नहीं आता है, तो वो मुझे बचाने आ गए। खुशकिस्मती से पास से गुजर रहे एक शख्स ने पानी में छलांग लगा दी और जैनब को बचा लिया, जबकि उसके पिता को आसपास के दूसरे लोगों ने निकाल लिया। एक्चुअली गाड़ी थी, वो अपने आप रोल होके जैसे गिर रही थी। उसमें एक फैमिली थी, 3 लोग थे उसमें एक्चुअली। तो 3 लोगों में से एक जो बच्ची थी, जो शायद 13-14 ईयर्स की होगी, वो बच्ची गाड़ी के अंदर ही थी, और वो बच्ची को गाड़ी से निकालने के लिए उसके फादर ट्राई कर रहे थे। डोर ओपन करा, लेकिन विंडोज सारी क्लोज थी, उसकी वजह से वो कार रुक नहीं पाई। वो कार फॉल में गिर गई और कार के साथ वो अंकल भी गिर गए। पुलिस के मुताबिक लापरवाही से कार को जलाशय के काफी नजदीक पार्क करने की वजह से ये हादसा हुआ। अब पुलिस ने केवल अपराधियों की धरपकड़ के लिए नहीं, बल्कि अकेले रह रहे बुजुर्गों की सुरक्षा की जिम्मेदारी ले रही है। जबलपुर एसपी द्वारा चलाए जा रहे पुलिस परिवार अभियान के अंतर्गत सभी थाना क्षेत्र में अकेले रहने वाले बुजुर्गों की समय समय पर देखरेख करना और उनकी खुशियों में जाकर उनको शुभकामनाएं देना। इस दौरान पुलिस एक परिवार की तरह नजर आती है। ऐसा ही दृश्य उस समय देखा गया जब एसपी द्वारा चलाए जा रहे आस्था अभियान के तहत नेपियर टाउन में अकेले रहने वाली अनीता आचार्य, जिनका 76वां जन्मदिन था, उनके घर पर पहुंचकर ओमती थाना प्रभारी और पुलिस स्टाफ द्वारा जन्मदिन मनाया गया। इस दौरान अनीता आचार्य की आंखों में आंसू छलक आए। वहीं पुलिस परिवार द्वारा उन्हें यह एहसास कराया गया कि ये भी इस परिवार का हिस्सा हैं और वो खुद को अकेला ना समझें। ये वही तस्वीर है और भावुक कर देने वाली तस्वीर है जब एक महिला के घर पर ये पुलिस वाले पहुंचे और महिला का जन्मदिन मनाया। जन्मदिन मनाते हुए पुलिसकर्मी नजर आए महिला के घर पर। बुजुर्ग महिला जो कि अपने घर में उस समय अकेली थी, और उस महिला को अकेलेपन का एहसास ना हो, परिवार ताकि महसूस हो सके, पुलिसकर्मी खुद पहुंचे और महिला का जन्मदिन मनाया, गिफ्ट लेकर भी पहुंचे। पुलिस की ये सराहनीय पहल है, शानदार पहल, जिसकी हर कोई तारीफ कर रहा है, हर जगह तारीफ हो रही है और हर कोई यही कह रहा है कि पुलिस सिर्फ लोगों की सुरक्षा ही नहीं करती, बल्कि लोगों को अपनेपन का एहसास भी करा रही है। आपको बताना चाहेंगे कि श्रीमान वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय जबलपुर श्री तुषारकांत विद्यार्थी द्वारा जबलपुर शहर में पदस्थापना के बाद से ही संवेदनशीलता दिखाते हुए एक अभियान चलाया जिसका नाम है आस्था अभियान। इस अभियान के तहत शहर के रहने वाले ऐसे वरिष्ठ नागरिक जो अकेले रहते हैं या उनके परिवार उनसे काफ़ी दूर है, उनके बच्चे अपनी नौकरी की व्यस्तताओं की वजह से शहर से बाहर हैं,
जिनका शहर में कोई नहीं है। ऐसे वरिष्ठ व्यक्तियों की देखरेख एवं सुरक्षा के लिए शहर के सभी पुलिस अधिकारी कर्मचारियों को पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा आदेशित किया गया है कि सब समय पर जाकर इनकी खैरियत पूछते रहें। साथ ही साथ एक ब्रेक यहाँ पर रुकेंगे, जल्द लौटेंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर स्वागत है आपका। रायपुर में धरसीवा विधायक अनीता योगेंद्र शर्मा के द्वारा विधिवत पूजा पाठ करके सारा गांव उप तहसील का शुभारंभ किया गया और इस अवसर पर विधायक अनीता योगेंद्र शर्मा ने कहा कि निश्चित ही यहां पर उप तहसील बनने से आसपास के ग्रामवासी किसान भाइयों को इससे लाभ होगा। जिन्हें अपने तहसील के कार्यों को लेकर यहां से दूर जाना पड़ता था, अब उनके गाँव के पास में ही सारे काम हो जाएंगे। किसानों को लाभ होगा और गाँव वालों को भी। आज विश्व आदिवासी दिवस है और इस अवसर पर कार्यक्रम का आयोजन हो रहा है। भोपाल में भी कांग्रेस की ओर से आदिवासी समुदाय के लिए आयोजन हुआ। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री ने शिरकत की और आदिवासी समुदाय को बधाई दी। साथ ही सरकार पर उनके उत्थान में नाकाम रहने का आरोप लगाया। बनवासी जी, हमारे भूतपूर्व विधायक श्रीमती सुजाता जी, श्री हर्षद लकड़ा जी, श्री एस के सपोटा जी, निर्दोष एक्का जी, सुरेश ठाकुर जी, दीपक ठाकुर जी, सभी यहाँ उपस्थित कांग्रेस के नेतागण और प्रिय साथियों, आज विश्व आदिवासी दिवस और भारत छोड़ो यात्रा दिवस है। विश्व आदिवासी दिवस जो आज हम मना रहे हैं, खुशी की बात है, पर पूरा विश्व क्या सोचता होगा कि विश्व आदिवासी दिवस आदिवासियों के सम्मान के लिए मनाया जाता है, बड़े शौक से मनाया जाता है, पर अपने प्रदेश में नंबर 1 आदिवासियों के अत्याचार मध्य प्रदेश। ये आंकड़े मेरे नहीं हैं, ये आंकड़े तो केंद्र सरकार के। आदिवासी समाज हमारे प्रदेश के मूल निवासी है। हजारों साल, 2000 साल से आदिवासी यहां बसे थे। बाकी सब जो आए बाहर से आए, पर मूल निवासी जंगल हो, जमीन हो, जल हो, उसके हकदार तो आदिवासी समाज। और हम उन्हें पट्टे देते। आदिवासी समाज को कहना चाहिए कि हम आपको पट्टे देंगे, ये तो हमारी जमीन है। ये न्याय है। एमपी के शहडोल जिले के अंतिम छोर अमलाई नगर परिषद पखो में स्थित ऑरेंज पेपर मिल में पलक फट गया। सुरक्षा अधिकारी इस मौके पर पहुंचे और कुछ भी कहने से बचते हुए नजर आ रहे हैं। आपको बता दें कि एशिया के दूसरे सबसे बड़े कागज कारखाने ऑरेंज पेपर मिल में यह हादसा हुआ और जिस जगह पर यह हादसा हुआ वहां पर दर्जनों की संख्या में मजदूर काम कर रहे थे और बताया जा रहा है कि घटना के वक्त पुलिस बल मौके पर पहुंच गया। पुलिस और प्रशासन के साथ ऑरेंज पेपर मिल वहां पर राहत बचाव कार्य में लगा हुआ था। स्थानीय लोगों का कहना है कि 7 से 8 लोग यहां पर दबे हुए हैं, जो चोटिल भी हुए हैं। हालांकि एक व्यक्ति की मौत की पुष्टि हुई है। इधर बचाव के लिए एनडीआरएफ की टीम मौके पर पहुंची। दमोह जिले के बटियागढ़ थाना क्षेत्र में 2 नाबालिग लड़कियों के लापता हो जाने का मामला है और दोनों लड़कियां बटियागढ़ थाना क्षेत्र के अलग अलग गांव की बताई जा रही हैं। फिलहाल बच्चियों के गुम हो जाने के कारण अभी तक पता नहीं चले हैं, जिसके परिजनों की लगातार शिकायत दर्ज की जा रही है और बच्चियों की तलाश शुरू कर दी गई है। जी हाँ, कल हमारे यहाँ से ग्राम आलमपुर से और आज ग्राम सेहरा से 2 नाबालिग बच्चियों के अलग अलग गुम जाने की रिपोर्ट आई थी। उनके परिजनों के द्वारा सूचना दी गई थी
जिस पे गुमशुदगी और अपराध दोनों कायम करके जांच में लिया गया है। बच्चियों की तलाश की जा रही है, मिलने पर अग्रिम कार्रवाई की जाती है। बुढ़ार तहसील अंतर्गत एसडीएम कोर्ट ना होने से आम लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है और लोगों को रोजाना शहडोल आवागमन करना पड़ता है। खबरों के माध्यम से जब शासन प्रशासन के समक्ष मामले को लाया गया तो शासन प्रशासन इस पर पहल करते हुए अब सप्ताह में एक दिन एसडीएम कोर्ट खोलने का फैसला लिया है ताकि स्थानीय लोगों को मुख्यालय की आवाजाही से बच सके। बुढ़ार तहसील में मतलब हफ्ते में एक दिन बुधवार का हमने तय किया है कि हम यहाँ बैठेंगे और कोर्ट के केस यहाँ यही देखा करेंगे। इस दिन में जो भी हम कर पाएंगे हैं, जो भी जनरल आवेदन है, जो भी करेंगे, स्टाफ के साथ आएंगे हम यहाँ पर और काम करेंगे। दिनों से चाह रहे थे कि यहाँ पर एसडीएम बैठे और यहाँ पर कोर्ट का काम हो, तो वो अब हमने शुरू कर दिया है। रायपुर के सारा गांव में उप तहसील का शुभारंभ किया गया। धरसीवा विधायक अनीता शर्मा ने विधिवत पूजा अर्चना के बाद ये शुभारंभ किया। इस दौरान स्थानीय लोगों ने विधायक और सीएम भूपेश बघेल का आभार जताया। विधायक ने कहा कि उप तहसील बनने से स्थानीय लोगों को लाभ मिलेगा। एक ब्रेक यहाँ पर रुकेंगे, जल्द लौटेंगे।